तहत वाङ्मय में कहा गया है, मिट्टी में सब भूएषु वेरम मध्य न केणई। अहिंसा शब्द बहुत प्रसिद्ध है। अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को आया करता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा के नाम से यात्रा भी की थी, बाद में भी अहिंसा यात्रा चली थी। अहिंसा से संबंधित भी माना जा सकता है, वह है मैत्री तत्व। मैत्री के भीतर अहिंसा तो विद्यमान मानो है ही। एक प्रश्न उठ सकता है कि अहिंसा और मैत्री में कोई अंतर है क्या? है तो वह क्या है? मेरे मन में जो इस विषय में विचार आया है, भले वह अन्य सम्मत हो अथवा न हो, मेरा विचार यह मन में आया हुआ है कि अहिंसा शब्द निषेधात्मक है और मैत्री शब्द में विधायकता है। तो अहिंसा, यानी नहीं, हिंसा, हिंसा का नहीं होना, यह अहिंसा है। किसी को नहीं मारना, किसी को तकलीफ मत दो, या नहीं 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 मारना, किसी को अपमानित नहीं करना, किसी पर आक्रोश नहीं करना, इस रूप में यह नकारात्मक संदर्भ से जुड़ी हुई अहिंसा। नकार मतलब नहीं, नकारात्मक का मतलब कोई बुरा नहीं, नहीं के संदर्भ में जुड़ा हुआ तत्व अहिंसा है। तो अहिंसा में यह मत करो, हिंसा मत करो, मत करो, मत करो, यह बात तो आ गई है, बहुत ही ऊंची बात है। न हिंसात प्राणी न प्राणान, प्राणियों के प्राणों की हिंसा मत करो। पाणेय नाई वायज्जा से समयति बुच्चयिताई, आगम में कहा गया है, प्राणों का अतिपात मत करो। तो यह निषेधात्मक अर्थ वाला तत्व अहिंसा है। मैत्री में विधायकता है। मैत्री पर मैं ध्यान दूं तो अहिंसा के बिना तो मैत्री का सदना कुछ मुश्किल है। मैत्री का प्रयोग करना है तो अहिंसा को तो आना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। फिर अहिंसा के ऊपर एक और तत्व आ जाएगा जो करने का है, कि मैत्री, किसी को मारना तो है ही नहीं, दूसरों का हित करो, दूसरों का हित चिंतन करो, यह और मैत्री में जुड़ जाता है। जैसे मृषावाद वर्जन और सत्य भाषण, यों दोनों को थोड़ा काफी एकामेक भी कोई देख ले तो देख ले, इन दोनों में अंतर भी किया जा सकता है। मृषावाद वर्जन और सत्य भाषण, दोनों में अंतर है।
जो अहिंसा और मैत्री में बात है वही बात मृषावाद वर्जन और सत्य भाषण में देखी जा सकती है। कैसे? मृषावाद वर्जन एक निषेधात्मक बात हो गई, सत्य भाषण विधायक बात हो गई। एक साधु के मृषावाद वर्जन का नियम है, पर सत्य भाषण जरूरी नहीं है। कैसे? कि साधु है तो झूठ नहीं बोलना, यहां तक तो ठीक है, हर सच्ची बात बताना ही यह जरूरी नहीं है। तो सत्य भाषण में तो सत्य बोलना होता है, और मृषावाद वर्जन में सत्य बोलना जरूरी नहीं है। हाँ, झूठ नहीं बोलना। बस एक साधु है, दीक्षा ली, जिंदगी भर का मौन ले लिया, वो तो सत्य बात भी नहीं बोलता है। भले मत बोलो सत्य, पर साधु को झूठ नहीं बोलना, यह नियम पालना है। झूठ नहीं बोलना, सत्य, हर सत्य बोलना जरूरी नहीं। मौन ले लिया, वो सत्य भी कैसे बोलेगा? तो मृषावाद वर्जन में निषेधात्मकता है और सत्य भाषण में विधायकता है। तो अहिंसा और मैत्री, उसी प्रकार मृषावाद वर्जन और सत्य भाषण है। मैत्री में भी हम देखें तो साधु के हिंसा का त्याग तो है, पर दूसरों के हित का चिंतन करना, कि परोपकार करना, यह मैं सोचता हूँ कि जरूरी नहीं है। कोई एकदम ध्यान योगी बन गया, 14वां गुणस्थान है, वहाँ अहिंसा तो है, पर वहाँ मैत्री का रूप संभवतः नहीं, क्यों? वहाँ चिंतन ही नहीं है वहाँ पर। तो मैत्री में तो हित चिंतन की बात है। 14वें गुणस्थान में वर्तमान साधु चिंतन करता नहीं है, किसी का सहयोग करता नहीं है, किसी साधु की भी सेवा करता नहीं है। तो वहाँ मानो कि मैत्री का रूप संभवतः दिखाई नहीं देता, वहाँ अहिंसा का परम दर्शन हो सकता है। तो जहाँ प्रवृत्ति है वहाँ मैत्री हो सकती है, जहाँ निवृत्ति है वहाँ मैत्री उस रूप में संभवतः नहीं हो सकती। जहाँ प्रवृत्ति है वहाँ सत्य भाषण हो सकता है, पर जहाँ एकांत निवृत्ति है वहाँ सत्य भाषण भी नहीं होता। जैसे कि 14वें गुणस्थान में सत्य भाषण भी नहीं होता। हाँ, झूठ नहीं बोला जाता, यहाँ तक ठीक है, परंतु सत्य भाषण भी 14वें गुणस्थान में नहीं होता है। तो ये अहिंसा और जो सत्य में ये निषेधात्मकता और विधायकता, सत्य में भी निषेधात्मकता और विधायकता, कि सत्य है तो मृषावाद वर्जन तो करना ही पड़ेगा, मैत्री है तो हिंसा वर्जन, अहिंसा को तो होना ही पड़ेगा। उसके साथ मैत्री में कुछ और जुड़ जाता है, वह सकारात्मक क्रियान्विति, क्रिया के रूप में करो, हित का चिंतन करो। और सत्य भाषण में कि सच्ची बात बोलो, सच्ची बोलो, तो वहाँ बोलना है, वहाँ प्रवृत्ति है। अहिंसा निवृत्ति है और मैत्री में प्रवृत्ति है। मृषावाद वर्जन निवृत्ति है तो सत्य भाषण प्रवृत्ति है। अथवा यों भी कहा जाए, मृषावाद वर्जन में वैसे गुप्ती है
और सत्य भाषण में समिति है। अहिंसा में गुप्ती है तो मैत्री में समिति भी है। तो यह जो धर्म का तत्व है, अहिंसा, मैत्री, मृषावाद वर्जन और सत्य भाषण, अपना सत्य में सिज्जा मिट्टिम भूएसु कप्पई। दो चरणों में सत्य की बात भी आ गई है और मैत्री की बात भी आ गई है। हमारा प्रसिद्ध श्लोक है, खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सव्व भूएसु वेरम मज्जन के नई। सब जीवों को क्षमाना, दूसरे भी मुझे क्षमा करें, मैं सबको क्षमाता हूँ, दूसरे सब मुझे क्षमा करें। सबके साथ मेरी मैत्री है, वैर भाव मेरा किसी के साथ नहीं है। हमारे जीवन में मैत्री अगर पुष्ट हो गई है और ये सत्य ही बोलना, झूठ नहीं बोलना, इस प्रकार मृषावाद, गृमण और सत्य भाषण की चेतना पुष्ट हो गई है, तो मानना चाहिए बहुत बड़ा विकास अध्यात्म का हो गया है। जहाँ हम 5 महाव्रतों को अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के रूप में लें, तो वहाँ सत्य का यह अर्थ संगत लगता है कि बोलो तो सत्य ही बोलो। बोलना जरूरी नहीं, अगर बोलो तो वो सत्य ही बोलो, झूठ नहीं, सत्य ही बोलो। तो यह सत्य महाव्रत भी कहें तो वहाँ भी अगर बोलो तो सत्य ही बोलना, झूठ बोलना ही नहीं। यह सत्य महाव्रत इस रूप में व्याख्यात संभवतः किया जा सकता है। आदमी के जीवन में मैत्री भाव रहे, फालतू लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना चाहिए, शांति में जीना चाहिए। राड़ आड़ी बाड़, राड़ झगड़ा किसी से नहीं करना, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। इच्छा हो तो मिलो, बात करो, नहीं तो अपना काम करो। लड़ाई झगड़ा किस बात का है? कोई किसी संप्रदाय को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई मुख वस्त्रिका इस प्रकार की, कोई और चोली, कोई मुख वस्त्रिका नहीं भी लगाता, कोई कपड़ा पहनता है, कोई साधु कपड़ा नहीं पहनता। जैन शासन में यूँ अनेक प्रकार हैं, तो ठीक है, इच्छा हो तो मिलना जुलना कर लो, इच्छा नहीं तो लड़ाई झगड़ा किस बात का, अपना अपना काम करो, अच्छी साधना करो जितनी कर सको। तो फालतू लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और दूसरे, कोई सनातनी है, कोई बौद्ध है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, ईसाई है, चाहो तो कभी मिल लो, सर्वधर्म सम्मेलन कर लो, करना हो तो, नहीं तो मत करो, अपना अच्छा काम करो। तो लड़ाई झगड़ा किस बात का है? बस फिर अनेकांत की जहाँ बात है, तो भाई दूसरों के चिंतन को भी उचित लगे तो समझने की चेष्टा करें, लगे समझने की अपेक्षा नहीं है। हमने बहुत चिंतन कर दिया, ठीक है, अपने चिंतन में रहो, वो अपना काम करें, लड़ाई झगड़े की क्या जरूरत है? जहाँ कोई तत्व बताना हो भी, हमारा ये सिद्धांत है, हमारी ये मान्यता है, ये अपेक्षा लगे तो बता दे। बाकी भाई वो क्या मानते हैं, कोई विश्लेषण करना हो तो भले बता दें, बाकी उनका वो जाने, हम अपना, हम जानते तो हैं, फिर भी कि बिना मतलब उनके बारे में क्यों टीका टिप्पणी करें, हम अपना अच्छा काम करें। और अपेक्षा लगे
तो कहीं खंडन करना हो तो बिना दुर्भावना के खंडन कर दे भी ये सिद्धांत हमारी दृष्टि में गलत है, ये सिद्धांत सही है। जैसे भगवान महावीर का जो भगवती सूत्र में ऐसे प्रसंग आते हैं, भगवान महावीर से पूछा गया अनेक जगह कि अन्य यूथिक ऐसा कहते हैं, अन्य संप्रदाय अन्य दर्शनी ऐसी बात कहते हैं, ये बात कैसे है? तो भगवान महावीर भगवती सूत्र में जो कहा गया है कि अन्य यूथिक जो कहते हैं वो मिथ्या कहते हैं, वो मिथ्या बात कह रही हैं, मैं ऐसा कहता हूँ, मेरी बात ये। तो आगम में मिथ्या कहा है उन्होंने, ये भी आता है। कभी अनेकांतवाद है ना, मिथ्या कैसे रे? अनेकांत का मतलब यह नहीं सब बातें सच्ची है, गलत है तो है, सही है तो सही है। हर गलत बात कोई अनेकांत से सही मान ली जाएगी, ये बात अपेक्षित नहीं, जरूरी नहीं, ठीक भी नहीं कि भाई गलत हम उसको गलत मानते हैं, हम इस बात को सही मानते हैं। हाँ, अनेकांत का मतलब है हम दूसरे के विचार को भी तटस्थ भाव से समझने की चेष्टा करें कि उनकी बात किस अपेक्षा से वो कही गई हो सकती है, वो समझने में हम अनाग्रह भाव रखें, उनके व्यू पॉइंट को भी समझने की चेष्टा करें। इस संदर्भ में तो अनेकांत की बात ठीक हो सकती है, पर अनेकांत भी सब बातें सही है, यह मेरे विचार से अनेकांतवाद को भी मान्य नहीं होना चाहिए कि दुनिया की सब बातें सही है। सब बातें सही हैं, अलग अलग इतने संप्रदाय फिर क्यों बने? सभी बातें सही है तो अपना अपना दर्शन क्यों बना? कोई कहता है कि सृष्टि का कर्ता हरता कोई ईश्वर जैसा तत्व नहीं है, तो कोई मान लो कि कहाँ है, तो दोनों बातों में अंतर तो है ना। अंतर है तो एक बात सही और एक बात गलत हो सकती है। एक साधु कहता है कि मैंने आज उस साधु को यह चीज दी थी, वो कहता ना मुझे तो नहीं दी, आज बिल्कुल ये चीज नहीं दी। अब भाई नहीं दी तो एक की कोई भूल है, गलत बोलता है, वरना दोनों सही कैसे होंगे? यह कहता है मैंने पूंजनी इनको दी थी, ये कहते हैं मुझको तो बिल्कुल नहीं दी पूंजनी। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचन्द्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।